औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्ले मा फिल वजूद सिरला फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मुहम्मद वालिह तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलवात बुलंद आवाज़ के नहीं मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफिकत जाती रहती है। जरा बुलंद आवाज। सबसे पहले आप सबके लिए दुआगो हूँ जो भी इस बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किए हुए है। सखी अब्बास के हाथों का वास्ता परवरदिगार किसी को खाली ना पलटाए। जो बीमार हैं अयूब करबला की बीमारी का वास्ता परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो मोमिनात अलील हैं बतसद्दुक़े सय्यद सज्जाद परवरदिगार उन्हें भी शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। ये जितने भी नस्ल यहाँ मौजूद है, ये जितने भी नौजवान अहबाब और ये बच्चे मौजूद हैं, इनको सीरत शहज़ादा अली अकबर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और बिलखसूस हमें मारिफत सरकार हुज्जत नसीब फरमाए। मेरे बिरादरम मोहसिन भाई और पिंड दादन खान से बड़े मोहतरम अहबाब मादनी अज़ादार जो भी गिरदो नवाज से तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार तमाम के रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। परवरदिगार हमारे मारिफत वाले दोस्तों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मिल के आमीन कहिए। परवरदिगार हम वारिस के होते हुए लावारिसों की तरह जी रहे हैं। हमारे वारिस हकीकी आदिल हकीकी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम अपने हद के इमाम की ज़ियारत कर सकें। कोशिश करके दरूद बुलंद आवाज़ के साथ। आमादा हैं, बात शुरू कर दी जाए। थोड़ा सा एक महसूस ना फरमाइएगा, पर खोल लें क्योंकि आज सफ़र ज़रा जल्दी करना है और बात पहुंच जाएगी तो इंशाअल्लाह के ज़िक्र की अदायगी की झलक नज़र आ जाएगी। याद रखें, मुझे नहीं पता किस मज़हब किस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब यहाँ बैठे हुए, कोई शिया है या सुन्नी है, वहाबी है, देवबंद है, चिश्ती है, कादरी है, साबरी है, जितने भी आए बैठे हैं बराह रास्त मेहमान है हुसैन इब्न अली के। ये जितने भी दूसरे मसलकों से मेरे भाई आए हैं वो हुसैन के मेहमान हैं, हम हुसैन के नौकर हैं। इब्तिदा में हाथ खोलोगे तो बहुत कुछ है, बेनियाजी करोगे तो मुझे तो मेरा आना हो गया, मेहनत हो जाएगी। लेकिन अगर चलोगे तो इतनी बड़ी दाद होगी कि दिल की धड़कनें अली अली बोलेगी। शर्त है अली बस्ता हो। हाँ हाँ, क्या बात है आपकी किबला, शर्त है अली बस्ता हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता किबला। हाँ जिंदगी हो आपकी किबला। अब आपने नारा दे दिया है तो फिर हमारा भी दिल हो गया है। ठीक है, अगर छिड़े हो तो फिर पढ़ू जुमला। हम आता है सारे, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर उस पर चेहरे पढ़ता हूँ, फिर मोहसिन भाई फैसला लेते हैं। मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा। अली का जिक्र है। चेहरे बच्चों तुमने हाथ खोल ले, इनकी अपनी मर्जी है। मेरा शहजादा नारा आपने जरूर देना है, मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा।
अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। और ये रोज रोज की महफिल, ये वाह वाह का शोर, मुनाफिकीन का जीना अजाब कर देगा। जिंदगी हो यार, क्या मैं आ रहा यार इस्लाम का, मिलके 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 नगर नगर गली गली जियो क्या बात है। सब नौकरी पसंद आ रही है आपको? हाँ हाँ जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा, अली का जिक्र मुझे आफताब कर देगा। और ये रोज रोज की महफिल, ये वाह वाह का शोर, मुनाफिकीन का जीना अजाब कर देगा। और आपको एक बात बताता चलूं, ये मुनाफिक पता क्या होता है? ये मुनाफिक निकला है नफक से। नफक कहते हैं जंगली चूहे को, क्योंकि जंगली चूहे के बिल के दो सुराख होते हैं, इधर से आए तो इधर से निकल जाता है। हाँ, ये है ख्योड़ा। मिलके मारा बच्चा, मैंने आज आपके लिए पढ़ना है, ठीक है? मुझे नहीं पता यहां कितने सुन्नी, कितने शिया, जितने आके बैठे हैं बराह रास्त हुसैन के मेहमान हैं, ये सारे हुसैन के नौकर हैं। और नौकरों का काम होता है कि मेहमानों की इज्जत करें। मेरे नजदीक ये शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंद, चिश्ती, कादरी, साबरी, या ये फिरका या वो फिरका, ये तो सारे पहचान के नाम हैं। अगर वाक़या करबला के बाद भी फिरके रह जाते तो हुसैन की मेहनत करबला के जंगल में दफन हो जाती। लेकिन किबला बदूल के लाडले ने, अली के लख्ते जिगर ने मैदान करबला में सर कटाकर और कुर्बानी इतनी बड़ी देकर तमाम फिरकों को उनकी मौत की नींद सुला के जमाने को पैगाम दिया। अब कयामत तक बस दो फिरके होंगे, या यजीद वाले होंगे या हुसैन। जिंदाबाद हैदरी, हैदर। बाहर वाले दोस्त जो बाहर खड़े हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो हैदर के नौकर हैं, ये सारे मिलके तारीखी नारा हैदरी। क्या बात है यार, जो हैदरी, क्या बात है सर, आपकी सलामत रहे हैदरी। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कितने शिया हैं, मुझे नहीं पता कितने सुन्नी हैं, जितने हैं मेरे भाई हैं, लेकिन फिरके अब दो ही हैं, या यजीद वाले। देखो थकना नहीं, थोड़ा वहां करते होगे तो बहुत कुछ है, या हुसैन वाले। ये यजीद कोई छोटा नहीं था, 28 रियासतों पे की हुकूमत थी, लेकिन ये तो आपकी लानतों के हाथों पिट पिट के इतना सा रह गया है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। नौकरी पसंद आ रही है भाईजान आपको? यार क्या जिंदा मजमा है, सलामत रहे, खरीद लिया। मैं कश्मीर पढ़ा है किबला, मैं फिर हाय। हाँ हाँ साहब, मैं पढ़ रहा था आपके इधर पहाड़ पे, तो मैंने एक जगह कहा कि सरकार इतना सा रह गया है। एक मातमी उठा कहता हुण इन्ना के नहीं रह गया। हाय हाय हाय, ठीक है ठीक, अच्छा चलो ठीक। मुझे पता प्रॉब्लम क्या होती है, हमें कब प्रॉब्लम होती है? जब भी हम कहते हैं ना हम यजीद पे लानत करते और बरसरे आम करते, ये सारा मजमा कर रहा है और हुसैन को जिंदाबाद कहते, लेकिन कुछ बंदे मंसूबे ऐसे बनाते, बच्चों के लिए तकरीर है आज की, बेटा आपने महफूज करना है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, उनके जहनों में जहर भरा जाता है, ये खुद ही मारा है खुद ही रो रहे, खुद ही मारा है खुद ही रो रहे। यजीद भी शियों का ही था। ये पिछले दिनों भी एक बकवास की है किसी ने, उसका भी जवाब मैं दे के जाता हूं, लेकिन याद रखिए, अच्छा यजीद मेरा है, ठीक है चलो फिर ठीक है, चौक में चलते हैं, मिलके लानत कर लेते हैं। क्या लेने आया वो बंदा जो भी हुसैनी हो गया, आप नीचे करके बैठा है, और मिलके लानत करके
आपके सरकार। हाँ वो हुसैन वाला है। और आप भी हमारे साथ है ना, जो करना सरकार बाएं हाथ का सहाबी बड़ा खतरनाक होता है। हाँ आपकी सूसी तवज्जो चाहिए, मेरा भाई है और मेज़बान है मेरा पिंड दादन खान का, इसलिए जुमला कहना चाह रहा हूँ। बैठे हो टुर गए हो बच्चों, आज मैं आपको एक कुलिया दे के जा रहा हूँ, इसको महफूज करना है। फिर भी नहीं जी आपका ये आपने मारा खुद ही रो रहे, मीडिया में भी बातें चली, कुछ नाम ने हादिशियों ने भी उनको सहारा दे दिया, ले जी अब तो शिया भी मान के खुद ही मारा। नहीं, अच्छा अगर फैसला करना है ना, चल ठीक है, मुझे एक पल के लिए मातमियों से माफी लेके इजाजत लेके जुमला पढ़ो, हुसैन तेरा यजीद मेरा। मैंने खुद ये बात, हाँ हाँ मेरी आला जरफी देख, मैं हीरा दे के गंदगी ले रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां लाऊंगा, पूरा पिंडाल अली अली करेगा। मुझे पता है ये बात आपको हजम होनी नहीं थी, यही तो हलाली होने की दलील है। लेकिन एक पल के लिए अगर तू कह रहा ना कि यजीद शियों ने मारा खुद ही, तो मुझे जान एक बात मुझे कर लेने दे, लड़ाई झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ नहीं, घर जाके सोचना जरूर। चल मैं तुझे सारे देने के लिए तैयार है, तू मानने वाला तो बन। हाँ हाँ 5 तेरे, 12 तेरे, 14 तेरे, उस बंदे को कब्र नसीब ना हो जो मोहम्मद को अपने जैसा समझे, ये तेरे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो हाथ नहीं ना उठे ये लंगर करने आए हैं, फिर मजलिस सुनने नहीं। किबला दो तरह के बंदे मजलिस में आके नहीं बोलते, एक वो जो लंगर के इंतजार में हो और दूसरा वो जो लंगर के खुमार में हो। मुझे नहीं पता इंतजार में कौन है, लेकिन पंचों तक वही मोहसिन बंदा आएगा जो मातमी हल्के का हुआ, फिर वो ऐसे नहीं रहेगा, वो कलंदर की तरह अली अली करेगा। लेकिन मेरा जुमला लेना, 5 तेरे, उस बंदे को कब्र नसीब ना, बोल दिया ना, जो मोहम्मद को अपने जैसा समझे, उस बंदे पे करोड़ों लानते जिससे ज़हरा नाराज जाए। ये तेरे हैं, ये तेरे हैं। उस बहंद बंदे को जहन्नुम के कुत्ते चबाएं जो हसन के मुकाबले में आए, ये तेरे हैं। उस बंदे पे लानते जो हुसैन से जंग करे, ये तेरे हैं। और जब मैंने 5-12 तुझे दे दिए, जब तूने यजीद को मेरे ही खाते में डाल दिया, जब यजीद है मेरा तो फिर मेरे घर की मर्जी, मैं यजीद को लानत ऊपर से शुरू करूं या नीचे से? तेरी जवानी नहीं, नारे का जवाब ताकत से तो हाथ खोल के नहीं, ऐसे नहीं। क्या बात है, हाँ हाँ जमाने को जब भी मिला है हुसैन का मातमी मिला है। खुदा की कसम मैं सलाम करता हूँ हुसैनी मातमी, ये मातमी हुसैन की स्पेशल फोर्स। थक गए हो? अच्छा एक पल के लिए समाते हवाले करना। फिर किबला यहीं तक नहीं रुके, बातें आगे बढ़ी। फिर कहा कि ये जो है ना बच्चे मुतासिर हो जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनके कहते हैं इनसे मुतासिर नहीं होना। कोई सुन्नी भाई भी मेरा मजलिस में आके, कितने बैठे होंगे, वो सुन के जाके मौलवी से कह देना कि किबला कल एक खतीब आए, उन्होंने तकरीर की, मजलिस में मज़ा आ गया, क्या जिक्र अहले बैत हुआ और लुत्फ आया। उसको लगता है बच्चा पटड़ी से उतर रहा है, बच्चा पटड़ी से उतर रहा है। मौजूद दिया है तो फिर सुनना, बच्चा पटड़ी से उतर। फिर क्या सिखाया जाता है, इनसे मुतासिर नहीं होना, खुद ही मारे खुद ही रो रहे। ये शिया कोई नई कौम नहीं है, ये कुछ अर्सा पहले साजिश हुई और शिया बन गए। बच्चा भी सोच में पड़ जाता है, बने कल परसों हैं तो कत्ल करबला में कैसे कर आए थे। जो समझा, ये खैरात है जो तुमने पाई है। बने तो ये कल परसों है, लेकिन जितने भी मातमी बैठे, हाथ खड़े करो, हर मातमी हाथ खड़ा करे जो हुसैन का मातमी है, मुतमिन रह के हुसैन का मातम करना, ये मातम है इश्क।
इश्क सबके बारे में नहीं होता। ओहद में तेरे रसूल के दांत शहीद हुए, जिनके सामने हुए उनके पूरे के पूरे थे, लेकिन वो जो कर्न में बैठा था, अब ऐसे करनी उसने क्या किया, अपने तोड़ दिए। तो नबी ने कहा मेरे सहाबा, मुझे ईमान की खुशबू तुम्हारे बंगलों से नहीं आती, अब ऐसी झोंपड़ी से आती है। जिंदाबाद माधवी, जिंदाबाद, हर हाथ में हैदरी। मुझे ईमान की खुशबू तुम्हारे बंगलों से नहीं आ रही, अब ऐसी की झोंपड़ी से आती। थक गए तो छोड़ दूं? नहीं, ऐसे नहीं, मैं पढ़ूं फिर सुन लेना, अल्लाह करे मैं पहुंचा पाऊं। किबला बंदे कहते हैं मातम असल इसलिए नहीं करना चाहिए, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत में खयानत हो जाती है। बंदा 2-4 हाथ सीने पे हम मारते, अल्लाह की अमानत में खयानत होती है, तेरी बोटियां छत से लग जाए हैं, खुद को जो हमले होते हैं किबला, फिर अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं होती। नबी के सहाबी हैं, अली के भी सहाबी हैं, हाजिर इब्ने अदी है या नहीं? ये मातमी बाकी रहेगा, बाकी आशिक बाकी रहते। अब ऐस भी आशिक है, हाजिर इब्ने अदी भी आशिक है, और जो बाकी रहना चाहता है ना, उसको कुलिया दे के जा रहा हूं आज। जितने भी बैठे मरने के बाद बाकी रहना चाहते हो या नहीं? नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई बेनियाजी नहीं, मैं रुक जाता हूं। सारे मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि बिला इस मेयार पे आएगा मजमा, फिक्र लेना। जितने भी यहां बैठे हैं, चाहे कोई ऐसे बैठा या ऐसे बैठा, ये बताएं, आप हर बंदा चाहता है मैं मरने के बाद भी बाकी रहूं, चाहते हैं या नहीं? हूं हाँ कीजिएगा, चाहते हैं किबला चाहते हैं। अब आप मुझसे पूछे वो कुलिया क्या है कि बंदा मर के भी जिंदा रहे। आज वो कुलिया देने लगा और धड़कनों से अली निकलेगा, शर्त है यहां बसता हो। हाँ, आप पूछेंगे वो कैसे बाकी रहेगा? भाई अगर कोई चाहता है कि वो बाकी रहे तो उसे चाहिए कि अपने से बड़े में खुद को फना कर दे। अपने से बड़े में खुद को फना कर दे। नहर दरिया में गिरती है, दरिया नहर में नहीं गिरता। जब नहर दरिया में गिरती है, वो खुद को दरिया में फना करती है तो बाकी रहती है। फिर नहर का नाम भी नहर नहीं रहता, दरिया हो जाता है। यही वजह है करबला में जो 72 आए थे, उनमें कोई ऐसे थे जो रहमतुल्लाह भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हुसैन में खुद को ऐसा गर्क किया, हुसैन ने उन्हें अलैहिस्सलाम बना दिया। क्या बात है, ओहो बड़ी बात थी। हाजिर इब्ने, अच्छा बका किस में? मुश्किल बात करने लगो, दाद इतनी आ जाएगी कि दिल की धड़कनें भी अली बोलेंगी। जंग ने जो इस्तकबाल किया है, मुझे इस फिक्रे का नहीं भूला। अल्लाह जाने आप किस मेयार पे खड़े, आपने सुना कमाल है, मैं शुक्रगुजार हूँ और कमाल समाते हैं आपकी शुक्रगुजार तवज्जुहात पर। लेकिन जुमला कीमती है और इतना कीमती है पूरा पिंडाल खड़ा हो जाए। जुमला बड़ा है, दाद थोड़ी पड़ जाएगी, लेकिन फिक्रा सुनते जाइएगा। हाजिर इब्ने अदी, मैंने कहा ये हमारा जो जिस्म है ना, जिस्म हम बका चाहते हैं तो जिस्म को वजूद में ढाल दें। जिस्म को सारे बोलो कैसे ढलेगा? सब सोच रहे होंगे मौलवी साहब ठंडे हो गए। नहीं, मैं रोका, मैंने फिक्र देनी है। मैं लम्हों में पिंडाल माशाल्लाह आसमां तक गया। किबला फिक्र लीजिएगा, एक होता है जिस्म, एक होता है वजूद। यह जो आपके सामने है ये जिस्म है। वजूद है मौजूद से, यानी किसी चीज का होना। अल्लाह जिस्म रखता है नहीं रखता, वजूद रखता है। अल्लाह इतना वजूद रखता है कि वाजिबुल वजूद है, हम हैं मुमकिनुल वजूद, अल्लाह है वाजिबुल वजूद। जिस्म अगर वजूद में ढल जाए तो चीज बाकी रहती है। आप पूछेंगे दलील क्या है? किबला जिस्म जिसका वजूद में ढल चुका हो,
मरने के बाद भी कब्र कुशाई करो तो लाश पूरी मिलेगी। हाय जागना जागना जागना, यही वजह है हजर इब्ने अदी की कब्र पर जब लईनों ने हमला किया, कब्र को खोदा गया तो देखा नबी का सहाबी अली का आशिक पूरे का पूरा निकला है। और जमाना हैरान है, लाश पूरी वजह क्या है भाईजान? अगर आपके मजमे ने कब कीमत ना दी तो 45 मिनट नहीं 15 मिनट भी आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर कीमत दी तो फिर आगे बढ़ूंगा। फिक्रा सुनना, लोग हमसे पूछ रहे थे ये कब्र इतनी रोशन, अंदर से खुशबू, हजर की लाश पूरी वजह। सुनो, बिने हजर के जनाजे पे हैरती ना बनो, बिने हजर के हाथ खोलते आओ, बिने हजर के जनाजे पे हैरती न बनो कि आशिकों की मुहाफिज तुराब होती है, कि जिसकी है वो हाथ खोले कि आशिकों की मुहाफिज तुराब होती है। और बदन को रखता है इश्क़े अली तरो ताजा, अली के बुग़्ज़ में मिट्टी खराब होती। बदन को रखता है। मैं सुनाता हूं सर, बदन को अच्छा फिर पढ़ता हूं। हजर इब्ने अदी किबला, कभी मौका मुझे दीजिएगा, मैं कभी आपको असहाबे हुसैन सुनाऊंगा। हाँ, हुसैन के सहाबी, ये जो हजर इब्ने अदी है ना, हाँ शाम में ये, और आपने छेड़ ही दिया है तो फिर सुनते जाइए। हाँ, किबला शाम में गया है हजर जब शाम में पहुंचा तो वहां अजीब मंजर था। ये लाइट के लिए परेशान ना होना, लाइटें नहीं थी, स्पीकर नहीं थे, तब भी अली अली होता था। मैं कोशिश करूंगा आवाज पहुंचे, और पहुंचेगी। जितने भी पढ़ रहा हूं, हाँ वो इंशाल्लाह तवज्जो करना, वो पहुंच जाएगी, तवज्जो करना। हजर इब्ने अदी, शाम का दरबार, तख्त पे फिरौन शाम, हजर इब्ने अदी की खाल खींच रहे थे, खाल। अली की विलायत के इश्क में खून के कतरे जमीन पे गिर रहे थे, लाल हो रहे थे। उसने तख्त पे बैठे पूछा, हजर तकलीफ नहीं होती? हजर मुस्कुरा के कहता, तकलीफ कैसी, मैं जिस्म से वजूद में ढल रहा हूं। तकलीफ कैसी, मैं जिस्म से वजूद में ढल रहा हूं। हाँ, यही है जिस्म को वजूद में ढालना। परेशानी नहीं होगी, बस ये नहीं अभी जुमले पढ़ने हैं मुझे, थक गए तो छोड़ देता हूँ। मेरा तो बड़ा दिल है, ये स्पीकर इनको ना देखिए आप। वैसे भी हमारे यहाँ अपने पराये की पहचान चराग बुझा के होती है। हुसैन ने भी चराग इसीलिए बुझाया था, रोशनी में हीरे का पता नहीं चलता। हाय 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 हाय, जिंदगी में जो बंदा मेरे साथ बोल पड़ा है ना, मैं उसे सलाम करने लगा और कयामत बर्पा होगी अगर बात पहुंच गई। लेकिन पूरी तवज्जो चाहिए, इंशाल्लाह इश्क़ अली में हर बंदा झूमेगा अगर ये बात पहुंच गई। हर चीज पर समझौता, अली की विलायत पे नहीं। ये विलायत ही है जो सलमान बनाती है, विलायत ही है जो मिकदाद बनाती है, विलायत ही है जो अबू जर बनाती है, विलायत ही है जो कंबर बनाती है। कई दिन सलमान ने खाना नहीं खाया, अबू जर करीब आके कहता है सलमान जिंदा कैसे है? ज़ईफ हो गया है, 600 साल के करीब तेरी उम्र है, खाना नहीं खाता, रिस्क नहीं खाता, जिंदा कैसे? सलमान ने कहा, किसने कहा मैं जिंदा हूं और रिस्क के बगैर जिंदा हूं? कहा सलमान कितने दिन हो गए खाया नहीं, कौन सा रिस्क ले रहा है? सलमान कहता है मैं रिस्क अली की विलायत से जिंदा हूं। हाय 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 हाय, अली मिल गए।
सारे हाथ उठाओ, जो अंदर बाहर मिल गए, सारे हाथ, तारीखी नारा हैदरी। अल्लाह की बारगाह में एक ही शनाख्ती कार्ड चलना है, अली की विलायत। उसकी बारगाह में एक ही नोट है जो काम आना है, अली की विलायत। अच्छा एक बात करूं, हाय किबला, ये बेशक ऐसे ही है, चिप जो है ना कहते हैं उस पे लिखा होगा अली। अब आपने छेड़ दिया है तो अब छोड़ना नहीं। फर्ज कर ले मौला के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में कि सालिहिल मोमिनीन, मोमिनीन का साले, साले निकला है सलाहियत से, ठीक है। इसको इंग्लिश में वैलिडिटी कहते हैं, वैलिडिटी को कहते हैं वैलिडेशन, यानी कोई ऐसा बंदा कि जिसके दस्तखत के साथ वो ना चलता हुआ नोट भी चल पड़े ना, उसे वैलिडेशन ऑफिसर कहते हैं। ना चलता नोट भी चल पड़े, अरे हसनैन भाई आइए, मैं आपका मुंतजिर था, उसे कहते हैं वैलिडेशन ऑफिसर। एक नोट दिखाना, कोई सा भी नोट दिखाई। हाँ बात समझाता हूं फिर बढ़ता हूं। हाँ आइए भाई, कमाल रूहानी माहौल में मैं बड़ा मुतमिन हूं, चेहरे चमक रहे हैं, लाइट हो ना हो तवज्जो करना। ये कितने का नोट है? और सारे बोलो यार। हाँ 1000, बच्चों को मौला खुश रखे, 1000 रुपए का। मैंने क्या लिया, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया 1000 का नोट नहीं चलेगा। अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं दुकान पे चला गया, मैंने कहा साहब जरा मेहरबानी फरमाइए, हमें एक पेंसिल खरीदनी है, पेंसिल लिखना ही तो है, ये 1000 का नोट रखे, पेंसिल दे दे। उन्होंने कहा आलम साहब महसूस ना फरमाइएगा, ये जो 1000 का नोट है ना ये नहीं चलेगा। मैंने कहा सरकार 1000 रुपये का है, लेनी तो इतनी सी पेंसिल है, ये रख ले, मुझे पेंसिल दे दे। वो कहते हैं नहीं ये अब वैलिड नहीं है। क्या नहीं है? वैलिड नहीं है। उसी वैलिडिटी को कहते हैं सालिहुल मोमिन, यानी वैलिडेशन ऑफिसर, जिसके दस्तखत से ये वैलिड होगा। तवज्जो, मैंने कहा साहब नोट असली है, का भले असली है लेकिन वैलिड नहीं है। मैंने कहा क्यों वैलिड नहीं? और जी हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी 1000 के नोट पर। मैंने कहा यार कायदे आजम का असली चेहरा है। नहीं वैलिड नहीं। अबे मैंने कहा भाई क्या हो गया, ये देखिए टोपी भी पहनी हुई है। उन्होंने कहा भले पहनी हुई है, वैलिड नहीं है। मैंने कहा वो खुरदरापन चेक करें, चेक करें, चेक करें, वो भी है। कहते भले है लेकिन वैलिड नहीं है। मैं कहा ये यार बिल्कुल असली है। कहता भले, मैंने कहा वैलिड कैसे होगा? कहता गवर्नर स्टेट बैंक इस पे दस्तखत दोबारा कर दे कि मैं इस नोट को जारी कर रहा हूं और ये फिर चलने के काबिल हो जाएगा। उसी को कहते हैं सालिहुल मोमिनीन। अच्छा मैं नहीं कहता जो आपने नमाजें पढ़ी हैं नकली हैं, मैं नहीं कहता जो रोजे रखे हैं जाली हैं, मैं नहीं कहता जो हज किया है वो असली नहीं। कुछ बंदे नमाज रोजे हज ज़कात खुम्स जिहाद लेके अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, जल्दी 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 नमाज मांगी है, रोजा मांगा है, हज मांगा है, ज़कात मांगा है, सब कुछ देखा, देखा सालिहुल मोमिनीन अली के दस्तखत नहीं। अल्लाह ने कहा नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, अली नहीं, वैलिड नहीं है। क्या अब हाथ यही रखना, हाथ यही फिक्र आखिरी है, वैलिड नहीं है। और तुम नमाज रोजे की बात करते हो। अल्लाह ने सूरह माइदा में आयत को रख के बताया अगर अली की विलायत ना पहुंचाई तो नबूवत भी वैलिड नहीं है। ऐसे नहीं
नहीं मिलके जिसकी तख्तियत दिल पे अली बादशाह की सल्तनत लाजवाल का तख्ते बाल में मिसाल बिछा है। सलमान मिजाज बनकर, कंवर तीनत बनकर, अबू जर तबीयत बनकर, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, जंजीरों का थका हुआ कैदी। पढ़ गया, बस इतना ही पढ़ना था। मेरे बाद बड़ा मोहतरम नाम, और सिंध से लेकर पंजाब, बल्कि हर जगह जहाँ जहाँ भी ज़ाकरी सुनी और समझी जाती है, मेरे भाई को मौला ने ये शरफ़ बख्शा है। इनकी मौजूदगी में अब लंबा नहीं पढ़ना, एक जुमला सुने। मेरे बाद मसाइब का बड़ा नाम है, ज़िंदगी रही तो फिर पढ़ता रहूँगा। मैंने कहा जंजीरों का थका हुआ कैदी। हाय नहीं, मैं डर रहा हूं अगला फिक्रा मैं कैसे पढ़ूंगा, तू कैसे सुनेगा। दो शहीद ऐसे हैं करबला से लेकर शाम तक, जिनकी शहादत नहीं पढ़ी जा सकती। एक सज्जाद, दूसरी सकीना। शहादत उसकी पढ़ी जाएगी जिसका मक्तल एक हो। शहादत उसकी पढ़ी जा सकती है जिसका मक्तल एक है। और जो करबला से लेकर शाम तक हर मोड़ पे कत्ल होते रहे, जो समझ गए मैं सलाम पेश कर रहा हूं। ये हमारे शियों के लिए आज का छोटा दिन नहीं है, सैयद सज्जाद की शहादत है। किबला मैंने रिवायात में पढ़ा है, हुसैन जितना बड़ा कद था सज्जाद और हुसैन का कद गाजी के बराबर था, लेकिन हुसैन भी ज़ईफ हो गया, सज्जाद भी ज़ईफ हो गया। एक को अली अकबर की बर्छी ने बूढ़ा कर दिया, जल्दी कर गया हूं। दूसरे को ज़ैनब की चादर ने बूढ़ा। बड़ा अमीर है जो हाय नहीं कर पाया, इससे ज्यादा जल्दी मैं कर नहीं सकता। मुझे आगे पहुंचना ना होता मेरा भाई, मैं और पढ़ता। लेकिन जो हल्के का मातमी बैठा है ना, किबला भरे बाजार में कोई बहन का नाम पूछ लेना तो बंदूकें निकल आती हैं। हौसला सैयद सज्जाद का, लईन का दरबार है, तख्त पे लईन बैठा है, निचली सीढ़ी पे हुसैन का सर है, हाथों में खिजरान की छड़ी है, छड़ी से हुसैन के सर की तौहीन करता है और आवाज दे के कहता है, कहाँ है अली की बड़ी बेटी ज़ैनब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये अज़ाकल्लाह। ये था भाई का दर्द और बहन का दर्द पढ़ू। यही वजह है जब शाम के मरकजी चौक में काफिला पहुंचा, सकीना ने सज्जाद के दामन में हाथ डाला, रो के कहती है, सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन हूं, सज्जाद मैं तेरी जख्मी बहन हूं, सज्जाद मातम करना, ओ मैं तेरी प्यासी बहन हूं, सज्जाद मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। शाम के मरकजी चौक में सवाली बनी खड़ी हूं। सलवात कहता है, हुक्म कर। रो के कहती है, या अखी कुल शिमरे अल्लाह यज़रिब सौत अला वजही। सज्जाद शिमर से कह मेरे मुंह पे तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे। ओ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बीबी तेरा पुरसा कबूल, जज़ाकल्लाह। बड़ा अमीर है यार, बड़ा अमीर है तू, बड़ा अमीर है। खुदा की कसम पढ़ू फिर जुमला। हसनैन भाई एक जुमले की, तुम रो पड़े हो तो जुमला पढ़ता हूं। किबला मैं नहीं, सैयद सज्जाद ने कनूद के लिए शाम में हाथ उठाए। एक मकाम ऐसा आया बल्कि मदीना में हाथ उठाए। सज्जाद कहता है, अल्लाहुम्मा लान ज़जर इब्ने कैस, अल्लाह ज़जर इब्ने कैस कुत्ते पे लानत फरमा। इब्ने मुंज़र करीब आया कि कहता है, मौला ज़जर पे लानत क्यों की? कहा, तुझे पता नहीं है, जैसे ही मेरी बहन को साथ लेके हमारा काफिला शाम के दरबार में पहुंचा, तख्त पे लईन बैठा हुआ था, इसने कहा कि बच्ची को चुप कराओ, जो भी बच्ची को चुप कराएगा मैं उसे इनाम दूंगा। शिमर ने खुदा की कसम
साहब जुल्म किया, बच्ची चुप ना हुई। अब चोट पड़े तो मुझे माफ कर देना। अब खुदा की कसम, इतने में क्या हुआ, कहा ये ज़जर इब्ने कैस आगे बढ़ा, इसने एक लंबी रस्सी को लिया, उससे सकीना के हाथों को बांधा, हाथों को बांध के ये घोड़े पे सवार हुआ। इसने घोड़ा दौड़ाया, रस्सी किबला पर खिंची, बच्ची कभी दाएं गिरी कभी बाएं गिरी, खून बहा, आवाज दे के